सो वेरी गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे नाइट में ही पढ़ाई होगी फोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश और कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित चौहान सर लाइव केमिस्ट्री क्लासेस में। आपका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आज बारी रहेगी लेक्चर को आगे बढ़ाने की, केमिस्ट्री में और आगे बढ़ने की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अभी तक मेरे प्यारे बच्चों आपको जो पढ़ाया जा चुका है वो बेसिकली पढ़ाया जा चुका है एटॉमिक मास, आपको पढ़ाया जा चुका है मॉलिक्यूलर मास, आपको मोल कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से हर लेवल की तैयारी के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। क्लियर है? आपको हमने बताया अब जो टॉपिक आपका चल रहा है बेसिकली वो टॉपिक आपका सॉल्यूशंस चल रहा है, राइट? बेसिकली द टॉपिक ऑफ सॉल्यूशंस इज गोइंग राइट नाउ। अब बारी रहेगी प्यारे बच्चों, यहां से अब बारी रहेगी सॉल्यूशन को और आगे बढ़ाने की और ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से इसके विषय में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की। प्यारे बच्चों, सॉल्यूशंस में अभी तक आपको हम कवर अप करा चुके हैं। बेसिकली जो पार्ट आपका सॉल्यूशंस में चल रहा है वो ये चल रहा है कि मान लो मेरे पास ये कोई सॉल्यूशन है, आई हैव एनी सॉल्यूशन दिस वन, मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अब फटाफट से नींबू का पानी लेकर बैठ जाइए, शिकंजी लेकर बैठ जाइए। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है, एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है, ये बताना कि उसके अंदर सॉल्यूट कितना है, इसको कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है, इसको कॉन्सेंट्रेशन के नाम से पहचाना जाता है। अब कॉन्सेंट्रेशन बताने के, एक गिवन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट बताने के कि सॉल्यूट कितना है, ये बताने के हमारे पास विभिन्न तरीके हैं। जैसे कि पहला तरीका आपको परसेंटेज बताया जा चुका है कि आप परसेंटेज की फॉर्म में बता सकते हैं। दूसरा तरीका आप लोग जानते हैं, और दूसरा तरीका आपका होता है दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ इज दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये आपका स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हैं, 100 में से कितने पार्ट्स, ये परसेंटेज का मतलब होता है। और प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान हम मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द कॉन्सेंट्रेशन में आपको पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके हैं, और हम आपको मोलैरिटी के बारे में बता चुके हैं। प्यारे बच्चों, मोलैरिटी का मतलब होता है दैट इज मोल्स पर लीटर। आप जानते हैं, हमने बताया मोलैरिटी का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर। ये मतलब होता है मोलैरिटी का, यानी कि मोलैरिटी हमें बताती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, ये हमें मोलैरिटी बताती है। मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी तक जो आपको पढ़ाया जा चुका है, पहला फॉर्मूला आपको ये पढ़ाया जा चुका है, वेट ऑफ सॉल्यूट हर एक बच्चे के अच्छे से लर्न होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 1000 होल डिवाइडेड बाई दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। पहला फॉर्मूला मोलैरिटी का ये आपको बताया जा चुका है, इसे आप रिकॉर्ड कर लेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे। दूसरा फॉर्मूला मोलैरिटी का हमने आपको बताया कि भाई मोलैरिटी स्ट्रेंथ से भी निकल जाती है। जो भी स्ट्रेंथ आपको दे रखी हो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास से हम लोग डिवाइड कर देते हैं और सीधा मोलैरिटी आ जाती है। क्लियर है? अब स्ट्रेंथ का कोई भी फॉर्मूला इसमें फिट कर दो और उसके नीचे ग्राम मॉलिक्यूलर मास से आप डिवाइड कर दो, मोलैरिटी आप निकाल लेते हो। ऑल राइट ऑल ऑफ यू।
लास्ट टाइम हमने आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया और वो पढ़ाया जिसे हम डाइल्यूशन फॉर्मूले के नाम से पहचानते हैं, डाइल्यूशन फॉर्मूले के नाम से जिसको हम पहचानते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम आपको पढ़ाया गया और जो पढ़ाया गया डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला। और डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है? डाइल्यूशन फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये हमारे पास डाइल्यूशन फॉर्मूला होता है। अगर एक सॉल्यूशन के अंदर पानी डाल देते हैं तो हम जानते हैं जैसे ही हम पानी डालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंज होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज होगी। तो उस वक्त कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है? अगर पानी ऐड हो रहा हो या हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तब आप डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से हम समझा चुके थे। आज बारी रहेगी फुल फ्लेज मोलैरिटी के उन फॉर्मूलों को जिन्हें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम लोग यूज करते हैं। सो बारी रहेगी आज की हमारी, और आज की हमारी जो बारी रहेगी, लेट्स डिस्कस समथिंग मोर, समथिंग न्यू अबाउट मोलैरिटी। आज का हमारा हेडिंग है, हम जानने की कोशिश करेंगे लॉ ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशंस, लॉ ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशंस। क्लियर है? जब हम दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं तो मोलैरिटी किस नियम के तहत आपस में चेंज होती है। मतलब अगर हम दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दें तो मिक्स करने के बाद मोलैरिटी किस पैटर्न को फॉलो करती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आइए बच्चों, चलिए लेते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल किस प्रकार? एग्जांपल ऐसे, मान लो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है। भाई आप केमिस्ट्री लैब में गए और केमिस्ट्री लैब में जाके आपने देखा आपके सामने रिएजेंट बोतल रखी हुई है और रिएजेंट बोतल में ये सॉल्यूशन है। मान लो ये जो सॉल्यूशन है ये आपके पास पहली बोतल रखी हुई है और ये बोतल है HCl, ये बोतल है HCl। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, एक बोतल आपके पास रखी हुई है, केमिस्ट्री लैब में आप गए, और अब ध्यान से सुनते रहना, जो एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं ध्यान से उसको समझते रहिएगा, ध्यान से उसको सुनते रहिएगा। अब सामने ही आपके पास एक और रिएजेंट बोतल रखी हुई है, लैब में गए केमिस्ट्री लैब में, और वहीं पर दो बोतल आपके सामने रखी हुई है। एक में आपका HCl है बच्चों और एक में आपका बेटा H2SO4 है, H2SO4 है। अब जब आप लैब में जाते हो तो वहां तो टीचर्स को तो पता होता है कौन सी रिएजेंट बोतल में कौन सा सॉल्यूशन है और कितना है। मान लो मेरे पास यहां पर इसकी मोलैरिटी और इसका वॉल्यूम उस बोतल पे लगा हुआ है कि जो मेरे पास, अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास इसके 100 ml है। ऑल राइट, मेरे पास यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास HCl के दैट इज 50 ml है, 50 ml है, और उसकी जो मोलैरिटी है दैट इज 0.1, मोलैरिटी है 0.1। साथ के साथ मेरे पास दूसरी बोतल है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी जो मोलैरिटी है बच्चों वो 0.2 है, और उसका जो वॉल्यूम है वो है मेरे पास दैट इज 100 ml। तो पहले ध्यान से सुनेंगे आपके सर क्या कहना चाहते हैं। मेरे बच्चे से फॉर एग्जांपल हर्ष पौरिया, ध्यान से सुने बेटा, चाहे आदित्य अग्रवाल है, चाहे तन्वी जैन है, सारे ध्यान से सुनो। आपसे लैब का पीरियड हुआ, केमिस्ट्री का पीरियड हुआ, और आप केमिस्ट्री लैब में गए। अब केमिस्ट्री लैब में जाते ही मेरे बच्चे हो गए रैक पे जाके खड़े, अपने रैक पर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा उनके सामने दो बोतल रखी हुई है, एक बोतल में रखा हुआ है बच्चे HCl रखा हुआ है, और एक बोतल में आपका H2SO4 रखा हुआ है। क्लियर है? एक बोतल में रखा हुआ है HCl और एक बोतल में रखा हुआ है H2SO4। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, एक में रखा हुआ है HCl, एक में रखा हुआ है H2SO4। अब बच्चे ने जाके खुरापात कर दी। क्या कर दी? आप लोगों ने, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में हमारे बागपत का तो एक बड़ी अच्छी सी विडंबना ये है कि टीचर्स क्या करते हैं, लैब में तो ले जाते हैं, एक्सपेरिमेंट कराते नहीं है। अब
जब बच्चे को एक्सपेरिमेंट नहीं कराया जाएगा तो बालक कुछ ना कुछ खुरापात तो लैब में जाके करेगा। तो बच्चे ने क्या काम किया, वो चिंटू बच्चा आप है, करना नहीं है, सिर्फ सुनना है और समझना है। तो बच्चे ने जाके क्या किया बच्चों, बच्चे ने जाके इन दोनों बोतल को आपस में मिक्स कर दिया, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। अब जब उसने इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद बच्चों क्या हुआ, मिक्स करने के बाद उसने उठा के या तो पहली बोतल को दूसरी बोतल में डाल दिया या दूसरी बोतल को उठा के पहली बोतल में डाल दिया। क्लियर है? तो फाइनली एक बोतल हो जाएगी खाली क्योंकि उसका सारा सॉल्यूशन पहली वाली बोतल में आ गया। तो अब बच्चे क्या करेंगे, यहां से आपके पास उसने मिक्स कर दिया, आपने क्या किया, उसको मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया। सवाल आता है मिक्स होने के बाद जो मिक्सचर बनता है या जो नया सॉल्यूशन बनता है उसकी मोलैरिटी बताओ। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है और उसके लिए हमारे पास बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास लॉ ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशंस, और वो फॉर्मूला ये होता है M1V1 प्लस M2V2, याद रखेंगे, प्लस M2V2। इसको डिवाइड कर देंगे V1 प्लस V2 से, डिवाइड कर देंगे V1 प्लस V2 से, और आपके पास मोलैरिटी मिक्सचर की आ जाएगी। जो मोलैरिटी है वो मिक्सचर की मोलैरिटी आ जाएगी। तो लॉ ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन क्या कहता है कि बच्चे लैब में जाके जब जब हरकतें करेंगे, जब जब आपस में दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, तो अगर जीवन में कभी भी मिक्सचर की मोलैरिटी निकालनी हो तो हमारे पास लॉ लगाना पड़ेगा, और लॉ लगेगा लॉ ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन। और लॉ ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन क्या कहता है, अगर दो बोतल मिक्स कर रहे हो तो M1V1 प्लस M2V2। M1 आपका क्या है, मोलैरिटी पहले वाले सॉल्यूशन की, V1 क्या है, वॉल्यूम पहले वाले सॉल्यूशन का, M2 और V2 क्या है, मोलैरिटी दूसरी बोतल के सॉल्यूशन की, और V2 क्या है, वॉल्यूम दूसरी बोतल के सॉल्यूशन का। क्लियर है? तो किस लॉ के तहत मोलैरिटी चेंज होगी, या मिक्सचर की अगर मोलैरिटी निकालनी हो, या जो आपने मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बतानी हो तो केमिस्ट्री में डायरेक्ट फॉर्मूला है, और डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है। मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, आपका एम है बताओ भाई मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर बताओ, तो सिंपल है, इस फॉर्मूले को हम लगा देंगे और इस फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से मोलैरिटी निकाल सकते हैं। कैसे? अब पहली वाली बोतल को ऑटोमेटिकली आप किसी को 1 मान लो, किसी को 2 मान लो। सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने 1 मान लिया, क्लियर है, और HCl को मैंने 2 मान लिया। हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, किसी को 1 मानो किसी को 2 मानो। ये M2 हो गया, ये B2 हो गया, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो अब ये मिक्सचर आपके पास बन गया। तो इस मिक्सचर की अगर मोलैरिटी आपको निकालनी है तो लगा देंगे आसानी से, लॉ ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन हम लोग आसानी से लगा देंगे, और लॉ ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन क्या कहता है, आसानी से निकल जाएगी मोलैरिटी इस मिक्सचर की, इस वाले मिक्सचर की मोलैरिटी आसानी से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, M1V1, और M1V1 क्या है, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये तो हो गया M1V1 प्लस M2V2, दूसरा सॉल्यूशन कितना है 50 मल्टीप्लाइड बाई दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 50, और बस क्या मुश्किल था, आसानी से यहां से मोलैरिटी आ गई मिक्सचर की। और अब जब मिक्सचर की मोलैरिटी आप यहां पर निकालने वाले हैं तो मिक्सचर की मोलैरिटी आ जाएगी 0.167, या तो कैपिटल M लिख दो, कैपिटल M का मतलब इतने मोलर, या फिर आप लिख सकते हो दैट इज 0.167 इतने मोल्स पर लीटर, इतने मोल्स पर लीटर। ऐसे आप आसानी से किसी भी मिक्सचर की मोलैरिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं पूरा पॉइंट आपके बड़े अच्छे से यहां पर आकर क्लियर हो गया होगा, और किस तरीके से जब दो बोतल आपस में मिक्स कर दोगे, दो केमिकल आपस में मिक्स कर दोगे तो मोलैरिटी जो निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। जितने बच्चे हमारे सामने पढ़ रहे हैं, अगर आप नीट और जेईई अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले में जैसी जरूरत पड़े
उसके अनुसार आप थोड़ा बहुत संशोधन खुद भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। कैसे कर सकते हैं? अब अगर मान लो अपने आप बताओ, चलो मैं आपसे पूछता हूं, फटाफट से व्हाट्सएप पर मुझे रिप्लाई करें। आप मुझे बताओ, अगर मैं 3 बोतल मिक्स करता हूं, सॉल्यूशन 1, एक बोतल में सॉल्यूशन नंबर ए है, एक बोतल में सॉल्यूशन बी है, और अगर एक बोतल में सॉल्यूशन सी है, तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर 3 बोतल आपस में मिक्स कर दी जाए, तब अपने आप ही बताओ बाय द लॉ ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन मिक्सचर की मोलैरिटी कैसे निकाली जाएगी? बताओ फटाफट फॉर्मूला। चलो अपने आप लिख के व्हाट्सएप करो फटाफट जल्दी से। तब इस फॉर्मूले में अपने आप ही चेंज कर लोगे, अपने आप ही संशोधन कर लोगे। बताओ कैसे करोगे? हरी अप। वेरी गुड मुकुल सिंह, गॉट द राइट आंसर। तो बेटा अब तो रात के 9-9 बजे भी आंसर से पढ़ रहे हो। हर्ष मेरे बेटे, वेरी गुड। वंशिका चौहान, अंशिका, आदित्य अग्रवाल, वेरी गुड। ये मेरी बेटी प्रिया ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। आरती ढाका, गोइंग ऑन वेल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारे यहाँ पर सारे बच्चों ने, तन्वी जैन मेरे बहादुर बच्चे, ऑफलाइन क्लास भी आप अटेंड करें। मनाओ पापा को, उन्हें बोलो कि हमें सर को बिल्कुल एकदम बिल्कुल लाइव क्लास भी करनी है और मुझे ऑफलाइन भी अटेंड करनी है। कल ऑफलाइन क्लास में जबरदस्त टॉपिक होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कल लाइव क्लास में आपका, जो 4:30 बजे हमारे घर पे बैच होता है रामबाग कॉलोनी में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है उसके अंदर। कोशिश करो, हिम्मत जुटाओ बहादुर बच्चे। अगर आ सकते हो तो आ जाओ, आ सकते हो तो आ जाओ बच्चों, किसी तरह की उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिकॉशंस लो और आगे बढ़ो। अब पूरा देश अनलॉक हो रहा है, क्लियर है, कोई ऐसी बात नहीं है, बस प्रिकॉशंस लेनी है। देखिएगा बच्चों, यहां पर अगर 3 सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर का, वो हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2। अपने आप उसको चेंज कर लेना है, प्लस M3V3 प्लस M3V3 होल डिवाइडेड बाई दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड दिस इज इक्वल टू, यहां से मोलैरिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर आपकी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में अगर हम चाहें तो इस तरीके से हम संशोधन कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक हम बात करते हैं लॉ ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशंस की, यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आप नोट लगा के साथ लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोट दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वाला फॉर्मूला हम जो लगाते हैं, ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है, ये फॉर्मूला कब आपने लगाना होता है, इस बात को बड़े ध्यान से आप लोग सुनने वाले हैं, बड़े ध्यान से आप लोग समझने वाले हैं। इस फॉर्मूले को, अब इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से यूज करते हैं। ये तब किया जाता है, नोट इंपॉर्टेंट, जब सेम नेचर के सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं। मान लो एसिड और एसिड आपस में मिक्स किया आपने, तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बालक ने HCl की बोतल उठाई, H2SO4 की बोतल उठाई और मिला दी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। M1V1 प्लस M2V2 आप यूज कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 आप यूज कर सकते हैं। मान लो बच्चे ने बेस उठाया, एक NaOH है और एक बोतल में आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, क्लियर है। आपके पास से फॉर एग्जांपल 2 बोतल हैं, दोनों में एसिड है या दोनों में बेस है, या हम अगर MCQs करते हैं, नीट और जेईई की तैयारी करते हैं, तो दोनों में या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो दोनों बोतल के अंदर, क्लियर है, या दोनों बोतल में रिड्यूसिंग एजेंट हो। इस फॉर्मूले का सावधानी से इस्तेमाल तब करना होता है जब दोनों बोतल में सेम नेचर का सब्सटेंस आपका रखा हुआ होता है। याद रखो, ये फॉर्मूला हमने बच्चों तब यूज करना होता है, कब यूज करना होता है, जब सेम नेचर का सब्सटेंस दोनों बोतल के अंदर हो। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये है, मान लो मेरे पास 3 रिएजेंट बोतल है, जरा ध्यान से सुनेंगे, या 2 रिएजेंट बोतल है मेरे पास, एक ही ग्रीन कलर में हम बना रहे हैं, इसका मतलब इसमें अलग कलर का सॉल्यूशन है, अलग नेचर का सॉल्यूशन है। अगली बार मैं क्या करता हूं, प्लस प्लस, एक और बोतल है मेरे पास,
बच्चा लैब में गया, रैक पे जाके खड़ा हो गया और रैक पे जाने के बाद उसने देखा उसके सामने 2 बोतल है। तो आप लोग यही तो खुरापात करते हैं लैब में जाकर। तो क्या हुआ, इसमें एक सॉल्यूशन रेड कलर का है, इसमें एक सॉल्यूशन अलग से ग्रीन कलर का है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं अब की बार बोतल में अलग अलग सॉल्यूशन है, सेम नेचर के नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है ऐसे सॉल्यूशन नहीं है। इस बार ऐसे सॉल्यूशन है दोनों के अंदर, ऐसे सॉल्यूशन है दोनों के अंदर जिनका नेचर अलग अलग होता है। यानी कि मान लेते हैं एक के अंदर तो एसिड है, मान लो एक के अंदर तो एसिड है, क्लियर है, और एक के अंदर बेस है। एक के अंदर एसिड है, एक के अंदर बेस है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो एक बोतल में तो HCl है और मान लो एक बोतल में NaOH है। अब बच्चे ने उठा के, पहले वाला केस तब था जब एक में HCl था, एक में H2SO4 था, मतलब दोनों की दोनों जो बोतल थी उनमें एसिड था, बालक ने वो मिला दिया। तो किस प्रकार टीचर्स अपना दिमाग लगाते हैं, मोलैरिटी क्या रूल्स उसके लिए बनाती है। अब बच्चे ने भैया उठाया और इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, क्लियर है। बालक ने एसिड को उठाया और बेस में मिला दिया। वो उल्टा काम भी कर सकता है, क्या काम कर सकता है, वो बेस को उठा के एसिड में भी मिला सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसिड को बेस में मिला दो या बेस को एसिड में मिला दो, कहने का मतलब है बालक ने मिक्स कर दिए। अब भैया मिक्स होने के बाद फिर से मिक्सचर बन गया। क्या बना मिक्सचर के अंदर, ये बन गया मिक्सचर के अंदर इस बार नया, ये मिक्स होके ये बन गया, क्लियर बच्चों। ये मिक्स हो गया यहां पर आपस में, ये मिक्स हो गया, क्लियर है, ये मिक्सचर बन गया बच्चों। अब हमें इस मिक्सचर की मोलैरिटी बतानी है, अब हमें इस मिक्सचर की मोलैरिटी बतानी है कि बताओ इस मिक्सचर की मोलैरिटी क्या है। यहां पर इसकी मोलैरिटी भी आपको गिवन है। मान लो एसिड की जो मोलैरिटी है यहां पर आपको, सी फॉर एग्जांपल एसिड की जो मोलैरिटी है वो 0.1 गिवन है, 0.1 मोलर गिवन है, इसकी मोलैरिटी 0.1 गिवन है, और इसका जो वॉल्यूम है वो आपको यहां पर, एक सेकेंड, मोलैरिटी गिवन है। एसिड की मोलैरिटी बच्चों 0.1 गिवन है, 0.1, और वॉल्यूम 100 ml गिवन है, 100 ml, और जो बेस है उसकी मोलैरिटी आपको बच्चों 0.1 ही गिवन है, और इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है दैट इज 50 ml आपको गिवन है। अब आपसे कहा जाए बताओ भाई मिक्सचर की मोलैरिटी बताओ। सबसे पहले लॉ ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन ही लगेगा, क्लियर है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला या ये वाला लॉ जो आपको पहले पेज पर पढ़ाया गया, जो ये वाला लॉ है, ये बच्चों हमें तब लगाना होता है बेटा, ये हमें मेरे लाडले तब लगाना होता है। दिस लॉ वी हैव टू यूज व्हेन वी मिक्स द सेम नेचर ऑफ द सब्सटेंस। कैसे, यहां पर मेरे पास HCl था, मेरे पास H2SO4 था, तब मैं इस लॉ को लगा सकता हूं। दोनों में HCl, दोनों में बेस, दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल लगा सकता हूं, 100% लगा सकता हूं। लेकिन इस बार जो केस है वो थोड़ा सा नया है। नया क्या है आप देखेंगे, एक बोतल में तो एसिड है और एक बोतल में बेस है। इस बार बालक और ज्यादा खुरापात कर रहा है, और क्या कर रहा है, दो अपोजिट नेचर के सब्सटेंस को अगर मिलाता है, तब याद रखिए लॉ ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन का जो ये वाला फॉर्मूला अगर आपने लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। M1V1 प्लस M2V2 अगर आप ये लगाते हैं, अगर आप ये लगाते हैं V1 प्लस V2, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं माना जाएगा, ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसे अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए, इस फॉर्मूले को यहां पर यूज नहीं करेंगे। यहां पर आप लॉ ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन का सेकंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, सेकंड फॉर्मूला ये कहता है कि अगर दो ऑपोजिट नेचर के सब्सटेंस अगर आपस में मिला दिए जाएं और उस वक्त अगर मिक्सचर की मोलैरिटी निकालनी हो, तो उस वक्त मिक्सचर की जो मोलैरिटी निकाली जाती है उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे कुछ ऐसा ही फॉर्मूला है, बस उसमें हल्का सा हम मॉडिफाई कर देंगे।
M1V1 माइनस M2V2 माइनस M2V2 होल डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो यहां पर लॉ नंबर 2 लगेगा। लॉ नंबर 2, लॉ 1 सेम नेचर ऑफ द सब्सटेंस के लिए लगाना होता है, और लॉ 2 हम जो लगाते हैं ये तब लगाते हैं जब ऑपोजिट नेचर का सब्सटेंस जब आपका मिक्स होता है। जब ऑपोजिट नेचर का सब्सटेंस आपका मिक्स होता है तब हम लॉ नंबर 2 लगाते हैं। तो लगाओ आसानी से, क्या मुश्किल है इसमें? बस अब तो किसी को ही 1 मानो, किसी को ही 2 मानो, लेकिन रिमेंबर हमेशा याद रखेंगे, रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर, 1 हमेशा वो लेना है जिसका प्रोडक्ट ज्यादा है। M1V1 1 उसको माना जाएगा जिसका प्रोडक्ट ज्यादा है, उसको 1 माना जाएगा। तो आप देखो यहां पर मोलैरिटी 0.1 है और वॉल्यूम 100 ml है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपका 10 आएगा, और यहां पर इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो आपका 5 आएगा। तो बड़ा कौन सा है? बड़ा एसिड वाला है। तो 1 एसिड को माना जाएगा और 2 बेस को माना जाएगा। तो यहां पर अब इसे लिखो 1। तो मैंने क्या कहा? M1V1 माइनस M2V2 फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन 1 किसको माने और 2 किसको माने? एसिड को 1 माने या बेस को 1 माने? याद रखो, जिसका मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ज्यादा होता है उसको हमेशा 1 कंसीडर किया जाएगा। तो अपने आप ही पहली बोतल को देखते ही 1 प्लेस मत कर देना, दूसरी बोतल को देख के उस पर 2 प्लेस मत कर देना। हमें 1 हमेशा उसको मानना होता है। किसको मानना होता है बच्चों? हमेशा 1 उसको मानना होता है जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होता है। तो आपने देखा यहां पर, इसका मतलब ये हो जाएगा M1V1 आपका 10 आ गया, और ये हो जाएगा आपका M2V2, ये आपका 5 हो गया। बस अब आप यहां से मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर निकाल देंगे। मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू M1V1 कितना है 10 माइनस M2V2 कितना हो गया 5 होल डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, और ये हो जाएगा 150। बस आंसर यहां से निकल के आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 150, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई दैट इज 30। मोलैरिटी 1/30 आपकी आ जाएगी, 1/30 मोल्स पर लीटर। आशा करता हूं बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चों के दोनों फॉर्मूले बेहतरीन करके, बढ़िया करके मेरे बच्चों के मस्तिष्क में, मन में, दिल में और दिमाग में उतर गए होंगे। चलो तो अब एक क्वेश्चन हम आपको देखते हैं, 2 मिनट के अंदर फटाफट दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। चलिए बच्चों, अब बारी रहेगी आप लोगों की, लाडलो। क्लियर है? फटाफट से देखते हैं कौन सबसे पहले, रात के समय में कौन बच्चा कितना एक्टिव है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर या मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing a part में क्या है 50 ml ऑफ, ए पार्ट में है दैट इज 50 ml ऑफ, क्लियर है, दैट इज 0.1 मोलर H2SO4 with 50 ml of 0.2 मोलर HNO3। फटाफट से पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है आप लोगों के लिए, और हर एक बच्चे ने भेजना है। देखो, अगर रात के टाइम में टीचर इनिशिएटिव ले रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बारी आपकी, आपको फुल्ली पार्टिसिपेट करना है। आज की क्लास मेरा मन नहीं था ऑनलाइन पढ़ाने का, फिर भी मैंने ऑनलाइन दोबारा से पढ़ाना शुरू किया अपने बच्चों के लिए। तो अब आपकी बारी है, आप इक्वली पार्टिसिपेट करें, मेहनत करें, अदरवाइज आप लोगों की क्लासेस बंद कर दी जाएंगी। मैं बिल्कुल चेतावनी दे रहा हूं। यहां पर है नेक्स्ट, दैट इज, अब आपने लेना है दैट इज 100 ml या 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 with
with 100 ml of 0.2 मोलर NaOH। करके दिखाओ, फटाफट सॉल्व कर दो, बस मजा आ जाना चाहिए, हर एक बच्चा रिप्लाई करे फटाफट। अरे मेरे कितने सारे बच्चों ने सही सही आंसर दे दिए हैं। आदित्य अग्रवाल कहते हैं हाउ टू फाइंड नेचर, वेरी गुड। इरेन, हाउ टू फाइंड नेचर इज सेम और डिफरेंट। एसिड एसिड है, नेचर सेम है। बेस बेस है, नेचर सेम है। सॉल्ट सॉल्ट है, नेचर सेम है ना बेटा? वेरी गुड भाई। अरुण है, अर्जुन है, हर्ष है। हर्ष मेरे पुत्र, गुड। एरिन बहुत अच्छे। तन्वी जैन बहुत बढ़िया पुत्र, शाबाश। 1/20। अर्जुन बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑल इज वेल। सो यहां पर अभय सिंह ने भी आंसर बिल्कुल सटीक दिया है, बिल्कुल सही दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आता है तन्नू गेटवे। तन्नू बेटे, अगर पूरी साल ऑनलाइन क्लास लेनी है ना, मान लो स्कूल ओपन हो जाते हैं और उसके बाद भी आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो, तो घर पे वाईफाई लगवा लो। 1 घंटे की क्लास में आप कम से कम आधा घंटा तो ट्राई करते रहते हो, एडमिट हो जाऊं, एडमिट हो जाऊं, एडमिट हो जाऊं। आदित्य अग्रवाल, अग्रवाल साहब बहुत बढ़िया। सो यहां पर आप अगर इसको देखने वाले हैं, अंशिका वेरी गुड। सुजाता मैम की बिटिया बहुत अच्छे से बेटा, ऑल इज वेल, बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये प्रिया मेरी बेटी, वेरी गुड। सो यहां पर फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। अब आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे क्या दो सॉल्यूशन मिक्स हो रहे हैं। अब जरा पहले मेरी बात सुनो, अब बिल्कुल लिखना बंद कर दें आप लोग और इधर देखें सारे के सारे। सबसे पहला सवाल क्या है? सवाल है, अगर 4 महीने बाद भी क्वेश्चन पढ़ो तो आपके दिमाग में आंसर क्लिक करना चाहिए। देखो इन्होंने क्या किया, H2SO4 और HNO3 दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया। जब दो सब्सटेंस आपस में मिलाए जाएंगे तो लगेगा मिक्सिंग सॉल्यूशन का लॉ। और मिक्सिंग सॉल्यूशन के 2 लॉ है, क्लियर है? मिक्सिंग सॉल्यूशन के 2 लॉ हैं। पहला तो है मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर निकालनी है तो कैसे निकाली जाएगी? मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर जो निकाली जाएगी वो M1V1 प्लस M2V2 से निकाली जाएगी। वो तब लगाना है जब सेम नेचर के सब्सटेंस है, दोनों एसिड है, तो बिल्कुल हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर यूज करेंगे M1V1 प्लस M2, बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे? V1 प्लस V2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपको पहली बार तो फॉर्मूला ये यूज करना है, क्लियर है? इसमें कोई मुश्किल नहीं, आसान है और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे बड़े आसानी से। सवाल आया दूसरे वाले केस में, एक बार H2SO4 है और एक बार आपके पास NaOH, यानी कि इस बार जो सब्सटेंसेस मिलाए जा रहे हैं, इस बार सब्सटेंसेस कहीं ना कहीं दो ऑपोजिट नेचर के सब्सटेंस आपस में मिलाए गए। और अगर दो ऑपोजिट नेचर के सब्सटेंस अगर आपस में मिलाए जाते हैं तो उस वक्त हम फॉर्मूले में हल्का सा मॉडिफिकेशन करेंगे और मॉडिफिकेशन करके दे दनादन मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर उस वक्त जो निकाली जाएगी वो M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। बस दोनों फॉर्मूले में जहां डिफरेंस होता है केवल उस डिफरेंस को नोट करना होता है, केवल उस डिफरेंस को नोट करना होता है। तो आपका यहां पर डिफरेंस केवल और केवल जो आएगा वो इस पॉइंट पर आएगा, इस वाले पॉइंट पर डिफरेंस आएगा, यहां पर इस वाले पॉइंट पर डिफरेंस आएगा। एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, केवल यहां डिफरेंस आएगा, ठीक है? तो चलिएगा बच्चों, यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। M1V1 ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा V1। तो यहां पर आप करेंगे 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। अगला क्वेश्चन आएगा दे दनादन वाला, नीट और जेई में 2 साल पहले पूछा गया क्वेश्चन। IIT से इसी लॉ पर क्या पूछा जाता है वो आपको कराया जाएगा। प्लस M2V2, M2 रहा 50, M2 रहा 0.2 और ये रहा 50, ये रहा 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 होल डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर दोगे
क्लियर है? किससे डिवाइड कर दोगे? V1 प्लस V2 से, और V1 प्लस V2 100 है। इस वाले केस में आंसर जो आपका निकल के आएगा ये हो जाएगा 5 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई दैट इज 100, और ये आ जाएगा दैट इज 1/10, और 1/10 का मतलब है दैट इज 0.1। तो आशा करता हूं सभी बच्चों ने निकाला है, बढ़िया करके निकाला है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो, इसमें कोई एरर। अब सवाल आता है, नाउ द क्वेश्चन अराइज, और दूसरे वाला केस बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। दूसरे वाले केस में अगर हम आपसे बात करें और सेकंड वाले केस की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले खेल है M1 V1 किसको माना जाए और M2 V2 किसको माना जाए। तो उस केस में ऐसे किया करते हैं, जरा ध्यान से सुनो पहले बात को। 1 किसको माना जाए, 2 किसको माना जाए। तो आप ना मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कर लो, आप मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कर लो। अब आप पहले वाले केस में, एसिड वाले केस में आप देखो ये 100 है और ये 0.1 है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ये आंसर आपका आ गया, और आंसर आपका 10 आ गया, राइट। अगली बार सेकंड वाले केस में आप क्या करो, ये 100 है और इसकी मल्टीप्लाई 0.2 से कर लो, 100 की मल्टीप्लाई 0.2 से कर लो, 0.2 से करोगे आंसर 20 आ गया। अब उसे हाईलाइट करो जरा ध्यान से, ये वाला एसिड है और ये वाला बेस, पहले वाला एसिड है और दूसरे वाला बेस। अब जिसका प्रोडक्ट बड़ा आ रहा है उसको 1 माना जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये 1 M1 V1 यहां पर आ गया, ये M2 V2 इसको माना जाएगा। अब फॉर्मूला लगाओ, पहला काम ये करना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला तो आप अच्छे से परिचित हैं ही, जो फॉर्मूला हमारा यहां पर लगना है, बस फॉर्मूले में एक ही जगह अंतर है, एक ही जगह डिफरेंस है। और क्या है डिफरेंस? M1 V1 माइनस माइनस M2 V2, ये वाला फॉर्मूला लगना है। आपको M2 V2 पता है, आपको M1 V1 पता है, क्लियर है? बस इसमें सॉल्व कर देना है इसको। सो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू M1 V1 माइनस M2 V2, 20 माइनस 10 इसको कर देंगे, होल डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर दोगे? 100 ml प्लस 100 ml 200 ml। तो आपका जो आंसर आएगा वो 10 डिवाइडेड बाई 200 आपका आ जाएगा, कट कर देंगे, आंसर आ गया 1/20। 1/20 मोलर आपका आंसर यहां से आ जाता है। आशा करता हूं पूरा का पूरा आपने बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर लिया होगा। कहीं किसी तरह की कोई त्रुटि, किसी तरह की कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता। मेरे बच्चों के जो भी बातें बताई गई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई। इसके बाद अब चलते हैं आईआईटी और नीट का एक बेहतरीन से बेहतरीन न्यूमेरिकल जो पूछा गया, क्लियर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रहा है। अब हम उसको क्या करते हैं, उस न्यूमेरिकल को मैं आपसे पूछता हूं। अब देखता हूं कौन बच्चा नीट और जेईई का एग्जाम्पल सबसे पहले करके दिखाता है। और क्वेश्चन ये है, जरा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन ये है, द वॉल्यूम, ये आईआईटी और नीट के लिए ये क्वेश्चन होते हैं। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फोन पर, नीट और जेईई का एग्जाम होगा फोन पर, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। द वॉल्यूम of 4 molar HCl and 10 molar HCl required। मैं गारंटी देता हूं इस टाइप का जो न्यूमेरिकल होता है वो 11th क्लास का बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता, किसी भी स्कूल का बच्चा हो, किसी भी स्कूल का बच्चा हो, क्योंकि टीचर सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास में पूरे भारतवर्ष की कहानी है। मोलैरिटी का केवल एक ही फॉर्मूला बताते हैं बच्चे को,
वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं बताते, और अगर बाकी फॉर्मूले बता भी देंगे तो कौन सा कब अप्लाई करना है ये खुद ना तो पता होता है, ना बच्चे को ठीक से बता पाते हैं। आशा करूंगा आपको जो जो ब्रह्मास्त्र दिए जा रहे हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, आप उन्हें बेबाकी से संभल के बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और उन्हें हर न्यूमेरिकल पर उनसे वार करेंगे। चलिए, द वॉल्यूम ऑफ 4 मोलर HCl and 10 molar HCl required to make 1 liter of 6 molar HCl 6 molar HCl R। जब तक ये न्यूमेरिकल हल ना हो जाए ना, एक भी बच्चा सीट से मत हिल जाना। ये है क्वेश्चन, टॉप मोस्ट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, राइट। अब इसके ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए मल्टीपल चॉइस में 0.75 लीटर कॉमा दैट इज 0.25 लीटर, ये पहला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है 0.25 लीटर 0.75 लीटर। ऑप्शन नंबर सी है, और ऑप्शन नंबर सी है दैट इज 0.67 लीटर 0.33 लीटर, क्लियर है। और ऑप्शन नंबर डी है 0.33 लीटर 0.67 लीटर। हो जाओ फटाफट, देखता हूं कितने बच्चे फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं, और जानने की कोशिश करूंगा सबसे पहले सॉल्व कौन करेगा। अरे अब डी आंसर तो सबसे पहले आंसर देने वालों में है, आंसर सी देने वालों में है मुकुल, और भैया आरती ढाका ने आंसर दिया है, आरती ढाका ने आंसर दिया है। अर्जुन ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। अभय सिंह, कलश सैनी, बेटे आप कलश ही है ना? स्कूल कौन सा है कलश आपका? लास्ट में 631 है, बताइए। अरे मेरा बेटा है तो। आशा करते हैं बहुत सारे बच्चों ने, इरिन बहुत अच्छे मेरे बेटे, सानिया ने आंसर सही दिया है। अब ये क्वेश्चन होते हैं बच्चों आईआईटी और नीट के लिए, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए, इनकी तैयारी करने के लिए बच्चे कहीं राजस्थान जाते हैं, कहीं दिल्ली जाते हैं, भारी भारी अमाउंट वहां पर पे करते हैं। क्या जरूरत है, क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं, आप बड़े अच्छे से कवर अप कर रहे हैं सारे के सारे, ऐसे ही लगे रहो। चलिए हमारे पास देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। हमारे पास 4 मोलर HCl है, उसकी मोलैरिटी है M1 इज इक्वल टू दैट इज 4 मोलर, राइट।
दो एसिड को आपस में मिक्स किया गया, दूसरा HCl को मिक्स किया गया, उसकी मोलैरिटी है हमारे पास दैट इज 10 मोलर। इसका वॉल्यूम हमें पता नहीं और इसका भी वॉल्यूम हमें पता नहीं, बस इतना पता है कि इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया गया, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया गया। लेकिन हमें एक बात जरूर पता है, टू मेक 1 लीटर ऑफ 6 मोलर, जब इनको मिक्स कर देते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसकी मोलैरिटी हमें गिवन है और उसकी मोलैरिटी है हमें 6 मोलर, उसकी मोलैरिटी हमें 6 मोलर गिवन है और उसका वॉल्यूम भी हमें गिवन है। अब भाई अगर वॉल्यूम गिवन है हमें, वो 1 लीटर गिवन है, बस हो गया क्वेश्चन। इन दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद 1 लीटर बनाना है, 1 लीटर बनाना है, 6 मोलर HCl बनाना है इन दोनों को मिक्स करके। तो इसका मतलब V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अब यहां पर क्या है, अगर मैं V1 को x मान लूं, अगर मैं x मान लूं तो V2 कितना हो जाएगा मेरा 1 माइनस x। बस अब क्या मुश्किल है, लगाओ फॉर्मूला। क्या लगाओगे फॉर्मूला, आप बताओ। सबने लगाया तो है, सबने आंसर निकाला तो है, बहुत अच्छे से निकाला आपने। क्या है, M1V1 प्लस M2V2, क्योंकि इस बार दोनों सेम नेचर के सब्सटेंस मिक्स हुए हैं। तो आप लगाओगे मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू, अब आप फॉर्मूला लगा दोगे M1V1 प्लस M2V2 प्लस M2V2 होल डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। सबकी वैल्यू कर लेंगे, इनकी सबकी वैल्यू इसमें डाल देंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे और x के लिए सॉल्व कर लेंगे और x का जो आंसर आएगा यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आपका 6 हो गया, M1 आपका 4 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो x से, ये हो गया, प्लस आपका ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस x, आप इसको कर दोगे, क्लियर है, डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड कर दोगे, V1 प्लस V2 से, 1 से। x के लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए सॉल्व करोगे, x आएगा 0.67, तो 1 माइनस x किसके बराबर आएगा, 1 माइनस x बराबर आ जाएगा दैट इज 0.33। अब x आप लोग जानते हैं, इट इज द वॉल्यूम V1, ये आपका V1 आ गया और ये आपका फाइनली V2 आ गया। 1 माइनस x आपका V2 है, ये आपका V2 है। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन यहां पर रहेगा वो दे दनादन से ऑप्शन आपका रहेगा और ऑप्शन आपका सी यहां पर करेक्ट रहेगा। इस प्रकार आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, बहुत प्यार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसानी से मोलैरिटी का हर लेवल का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मोलैरिटी का मतलब क्लियर है, मोलैरिटी का मतलब है मोल्स पर लीटर, ये हमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट मोल्स में बताती है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, ये हमें मोलैरिटी से पता लगते हैं। मोलैरिटी के अब तक के कराए हुए फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला क्लियर है, क्या है पहला फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पहला फॉर्मूला है। बाकी 2 फॉर्मूले हैं और अब हमने बैक टू बैक 3 फॉर्मूले पढ़े। पहला M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये है डाइल्यूशन फॉर्मूला। जब जब पानी डल जाएगा, जैसे ही आप पानी डालोगे, जैसे ही आप पानी डाल देते हो तो पानी डालते ही क्या होता है, डाइल्यूशन होता है। और अगर उस डाइल्यूटेड फॉर्मूले की, अगर कभी भी उस डाइल्यूटेड फॉर्मूले की डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 से आप निकालने वाले हैं। साथ के साथ अगर कभी भी 2 सॉल्यूशन आपस में मिक्स किए गए हैं, 2 किए गए हैं, 3 किए गए हैं, तो नेचर ऑफ द सब्सटेंस को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए फिर आप 2 फॉर्मूले लगा सकते हैं, एक बार M1V1 प्लस M2V2 और एक बार M1V1 माइनस M2V2। क्लियर है, तो आप जानते हैं अगर सेम नेचर के हैं तो प्लस वाला फॉर्मूला, और अगर ऑपोजिट नेचर के हैं तो आप माइनस वाला फॉर्मूला आप वहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब एक बात आप स्पेशली ध्यान रखें, क्लियर है, एक बात आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, और जिस बात का आप लोगों ने स्पेशली ध्यान रखना है वो इस बात का आप सभी ने ध्यान रखना है।
अभी मैं साथ के साथ आपके ग्रुप्स पे सारे आईआईटी और नीट के क्वेश्चंस मोलैरिटी को लेकर अभी के अभी लेक्चर फिनिश ऑफ करके मैं व्हाट्सएप करता हूं, सबके सभी उन्हें फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उन्हें आप सारे के सारे आप उन्हें सॉल्व करके अभी के अभी मोमेंटम बना हुआ है, साथ के साथ अभी सॉल्व करके देखेंगे। साथ के साथ मैं प्रेरित करता हूं उन बच्चों के लिए, क्योंकि 4:30 बजे हमारा ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है। मेरे अपने घर पे मैं बैच को लेता हूं, उसमें स्ट्रेंथ भी कम है और मैंने इस बार संकल्प लिया है, आपके चौहान सर इस बार संकल्प लेते हैं, जो बच्चे हमसे 11th क्लास में यहाँ पर जुड़ेंगे, जो भी बच्चा 11th क्लास में हमारे यहाँ पर जुड़ेगा, मैं बिल्कुल संकल्पित हूं कि ऐसे बच्चे का हाथ और साथ नहीं छूटेगा। उस बच्चे को हर हालत में हमें इस तरह की तैयारी करानी है कि उस बच्चे का नीट और जेई क्लियर कराना है और इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी मेरी है। क्लियर है? आशा करूंगा ऑफलाइन बैच में भी आप लोग आना शुरू करें, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन साथ रखें और ऑफलाइन बैच को आप अटेंड करें। ऑफलाइन अलग होता है, ऑनलाइन अलग होता है। टीचिंग जो स्किल्स होती हैं ऑनलाइन की अलग होती हैं, ऑफलाइन की अलग होती है। घर पर रहें, प्रैक्टिस करते रहें, केमिस्ट्री एंजॉय करते रहें। रोज आना लेक्चर अब रात को 8:30 बजे ही होने वाला है 11th क्लास के लिए लाइव क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक हो, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री विद अमित चौहान सर। थैंक यू।